सतलुज, रावी और ब्यास की लहरों से लेकर मालवा के खेतों तक पंजाब की फिजाओं में 2027 के इनकलाब की गूंज सुनाई देने लगी है। ये सिर्फ 117 सीटों की जंग नहीं है, बल्कि ये पंजाब की रूह, यहाँ की जवानी और यहाँ की किसानी के भविष्य का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। स्वर्ण मंदिर की पवित्रता से लेकर वाघा बॉर्डर की हुंकार तक आज हर पंजाबी के मन में बस एक ही सवाल है: क्या झाड़ू फिर से पंजाब की सफाई करेगी? क्या हाथ फिर से सत्ता की बागडोर थामेगा? या फिर कमल और तखड़ी मिलकर पंजाब की सियासत में कोई नया इतिहास लिखेंगे? पंजाब की राजनीति हमेशा से ही जज्बात, जोश और ज़मीनी हकीकतों के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सामने अपनी सत्ता बचाने और बदलाव के वादों पर खरा उतरने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए छटपटा रही है। लेकिन इस बार का समीकरण सिर्फ दो तरफा नहीं है। बीजेपी अपनी नई जमीन तलाश रही है और शिरोमणि अकाली दल अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। क्या नशा, बेअदबी और पलायन जैसे पुराने जख्म इस बार भी वोट की चोट करेंगे, या फिर विकास और नए वादों की फुलकारी से पंजाब का दिल जीता जाएगा? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम मांझा, मालवा और दोआबा के एक एक जिले का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आज की तारीख में पंजाब का जत्थेदार कौन बनने जा रहा है। क्या भगवंत मान की सरकार के कामकाज से जनता खुश है, या फिर पंजाब किसी नए विकल्प की तलाश में है? लेकिन इस महासर्वे को शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप पंजाब के किस जिले या हलके से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी नज़र में पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और सत श्री अकाल लिखना ना भूलें। चलिए सीधे चलते हैं पंजाब के पहले क्षेत्र के आंकड़ों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं माझ क्षेत्र के हृदय स्थल अमृतसर की, जहां विधानसभा की सबसे ज्यादा 11 सीटें आती हैं। यहाँ की राजनीतिक जमीन पर आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अमृतसर में आप 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है। अमृतसर के शहरी और व्यापारिक तबके में इस बार वोटों का बिखराव साफ नजर आ रहा है, जहां हर पार्टी अपनी पैठ मजबूत करने में जुटी है। इसके तुरंत बाद रुख करते हैं सरहदी जिले पठानकोट का, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी यहां 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। यहां आप के लिए फिलहाल खाता खोलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। पंथिक राजनीति के गढ़ तरनतारन की बात करें, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, तो यहां मुकाबला पूरी तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सिमट गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां दोनों ही पार्टियों के बीच 2-2 सीटों का बराबर बंटवारा होता दिख रहा है। यहां शिरोमणि अकाली दल के लिए अपनी पुरानी जमीन बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। वहीं गुरदासपुर की 7 महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस यहां 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। यहां बीजेपी और अकाली दल के खाते में भी 1-1 सीट जाने का अनुमान है। गुरदासपुर में स्थानीय मुद्दों और खेती किसानी की आवाज़ इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती दिख रही है। अब बात करते हैं शहीद भगत सिंह नगर की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया है। हमारे सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना है। दोआबा के इस क्षेत्र में मतदाताओं का मिजाज बेहद संतुलित है, जहां किसी एक पार्टी की लहर के बजाय उम्मीदवारों की निजी छवि और स्थानीय विकास के कार्य जीत हार का फैसला करते नजर आ रहे हैं। इन शुरुआती जिलों के रुझान बताते हैं कि पंजाब में इस बार कोई भी पार्टी एक तरफा जीत की ओर नहीं बढ़ रही है और हर सीट पर साख बचाने की जोरदार जंग जारी है। अब बात करते हैं दोआबा के एक और अहम जिले कपूरथला की, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहाँ की राजनीतिक तस्वीर इस बार काफी चौंकाने वाली है। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार कपूरथला में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ शिरोमणि अकाली दल के लिए संघर्ष काफी बड़ा नजर आ रहा है।
इसके तुरंत बाद अगर हम पंजाब की राजनीतिक धड़कन कहे जाने वाले जालंधर जिले की ओर रुख करें, जहां विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण 9 सीटें आती हैं, तो यहां शिरोमणि अकाली दल एक बड़ी वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक जालंधर में अकाली दल 4 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान कर सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है। यहां बीजेपी को महज 1 सीट मिलने की संभावना है। जालंधर की इस बड़ी बढ़त ने पूरे दोआबा क्षेत्र में अकाली दल की उम्मीदों को नया जीवन दे दिया है। वहीं सतलुज के किनारे बसे रूपनगर जिले की 3 सीटों पर मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर आकर टिक गया है। यहां किसी एक पार्टी की लहर के बजाय मतदाताओं का मूड काफी संतुलित है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस तीनों ही दलों को एक एक सीट मिलने का अनुमान है। यहां बीजेपी का खाता खुलना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं मालवा क्षेत्र के मोगा जिले की ओर, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहां की राजनीतिक हवा कांग्रेस के पक्ष में बहती हुई नजर आ रही है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस यहां 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को यहां एक एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है। मोगा में खेती किसानी और स्थानीय अस्मिता के मुद्दे कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब के सबसे आधुनिक जिले SAS नगर यानी मोहाली की, जहां विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। यहां शहरी मतदाताओं का रुझान काफी दिलचस्प है और यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। ओपिनियन पोल के अनुसार मोहाली जिले में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही मुख्य दल एक एक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ के IT हब और शहरी विकास के मुद्दों के बीच मतदाताओं ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देने के बजाय विकल्पों को प्राथमिकता दी है। इन जिलों के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि पंजाब का ये चुनाव इस बार किसी एक पार्टी की एकतरफा जीत के बजाय हंग असेंबली की ओर भी मुड़ सकता है। अब रुख करते हैं होशियारपुर जिले का, जहां विधानसभा की 7 महत्वपूर्ण सीटें आती हैं। दोआबा के इस कंडी क्षेत्र में मुकाबला काफी रोचक मोड़ पर खड़ा है। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी यहां 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस यहां 2 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहां एक एक सीट जाने का अनुमान है। यहां के मतदाताओं का मिजाज विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले जिले फतेहगढ़ साहिब की, जहां 3 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां आपका दबदबा साफ दिख रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी यहां 2 सीटें जीत सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। यहां बीजेपी और अकाली दल के लिए फिलहाल खाता खोलना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरहदी बेल्ट की ओर बढ़ें तो फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भी आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां आप 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस को एक एक सीट मिलने का अनुमान है। फिरोजपुर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और नशे के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दे इस बार चुनाव की दिशा तय करते दिख रहे हैं। वहीं मालवा के हृदय स्थल मानसा जिले की 3 सीटों की बात करें तो यहां भी झाड़ू का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक आप यहां 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी यहां 1 सीट जीतकर सबको चौंका सकती है। मानसा के किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और कपास पट्टी की समस्याओं के बीच ये परिणाम काफी निर्णायक होने वाले हैं। अब बात करते हैं फाजिल्का जिले की, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहाँ की राजनीतिक तस्वीर पंजाब के सबसे कड़े मुकाबले की ओर इशारा कर रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार फाजिल्का में एक अद्भुत समीकरण बनता दिख रहा है, जहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस चारों ही प्रमुख दलों को एक एक सीट मिलने का अनुमान है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि फाजिल्का का मतदाता किसी एक पार्टी के बजाय उम्मीदवारों की काबिलियत और स्थानीय समीकरणों को सबसे ऊपर रख रहा है। अब रुख करते हैं मालवा के उस राजनीतिक केंद्र का जिसे पंजाब की सत्ता की चाबी कहा जाता है। सबसे पहले बात फरीदकोट जिले की, जहां विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार यहां आम आदमी पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए है और 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। फरीदकोट में बेअदबी के पुराने मुद्दे और इंसाफ की गुहार आज भी चुनावी फिजाओं में गूंज रही है, जहां आपको फिलहाल बढ़त मिलती दिख रही है। इसकी तुरंत बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर की, जहां 5 विधानसभा सीटें आती हैं।
यहाँ का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प और बराबरी का नजर आ रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ सीधी टक्कर है और दोनों के खाते में 2-2 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी यहाँ एक सीट जीतकर सबको चौंका सकती है। मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में विपक्ष की ये सेंधमारी पंजाब की बदलती सियासत का बड़ा संकेत है। वहीं पंथिक राजनीति के सबसे बड़े गढ़ श्री मुक्तसर साहिब की बात करें, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहां शिरोमणि अकाली दल ने अपनी जबरदस्त वापसी के संकेत दिए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार अकाली दल यहां 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। बादल परिवार के इस पारंपरिक क्षेत्र में तखड़ी की ये मजबूत पकड़ बताती है कि यहाँ की जड़ें आज भी अकालियों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद रुख करते हैं बठिंडा जिले का, जहां विधानसभा की 6 महत्वपूर्ण सीटें आती हैं। यहां की तस्वीर इस बार काफी धुंधली और बंटी हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहां 2-2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के खाते में एक-एक सीट जाने की संभावना है। बठिंडा में वोटों का ये चतुष्कोणीय बिखराव ये बता रहा है कि यहां की जनता इस बार किसी एक लहर के बजाय मुद्दों और उम्मीदवारों को तवज्जो दे रही है। अब बात करते हैं बरनाला जिले की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर फिर से झाड़ू का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी यहां 2 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकती है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। बरनाला में स्थानीय विकास और सरकार के कामकाज को लेकर जनता का भरोसा फिलहाल आपके पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। मालवा के इन 5 जिलों के रुझान पंजाब के इस चुनाव को और भी पेचीदा बना रहे हैं, जहां कहीं आप अपना किला बचा रही है तो कहीं अकाली दल और कांग्रेस कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब की राजनीति के सबसे शाही जिले पटियाला की, जहां विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। यहां की राजनीतिक बिसात पर इस बार किसी एक पार्टी का वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार पटियाला में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है और दोनों के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल यहां 1 सीट पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकता है। शाही शहर के मतदाताओं का झुकाव इस बार विकास और पुरानी वफादारियों के बीच बटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके तुरंत बाद पंजाब के मैनचेस्टर कहे जाने वाले और सबसे बड़े जिले लुधियाना की ओर रुख करते हैं, जहां विधानसभा की सबसे ज्यादा 14 सीटें आती हैं। यहां की जंग पंजाब की सत्ता का रुख तय करने वाली है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक लुधियाना में आप 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को यहां 3-3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस यहां महज 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। लुधियाना के औद्योगिक जगत और शहरी आबादी ने इस बार किसी एक लहर के बजाय मुद्दों के आधार पर अलग-अलग दलों को समर्थन दिया है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो साफ है कि पंजाब इस बार एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी 44 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभर रही है, लेकिन वो बहुमत के 59 के आंकड़े से 15 सीटें दूर रह गई है। कांग्रेस 29 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, वहीं बीजेपी ने 24 और अकाली दल ने 20 सीटों के साथ जबरदस्त वापसी की है। इन नतीजों से साफ है कि पंजाब की जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देने के बजाय एक खंडित जनादेश दिया है, जहां सरकार बनाने के लिए अब नए गठबंधनों और राजनीतिक जोड़तोड़ की जरूरत पड़ेगी। किंग मेकर कौन होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि ये केवल एक अनुमान है, असली फैसला पंजाब के गबरू और मुटियार ही करेंगे। आपको क्या लगता है, पंजाब में अगली सरकार किसकी बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और पंजाब की हर राजनीतिक हलचल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बड़े विश्लेषण में। सत श्री अकाल।